लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता व मतदाता लोकसभा चुनाव जैसा जुनून व जलवा यूं ही बनाकर रखे तो कांग्रेस लोहारू विधानसभा से 30,000 से अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे और प्रदेश में 70 से अधिक विधानसभा सीटों पर फतह हासिल होगी। पूर्व विधायक वीरवार को खंड बहल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह देखने को मिला और पूर्व विधायक ने भी कार्यकर्ताओं में दम भरते हुए कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब आप सत्ता की भागीदारी आपके हाथ होगी। कांग्रेस अपने एजेंडे में लोक कल्याण व जन कल्याणकारी योजनाओं को हर एक समाज के आखिरी व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचाने का काम करेगी। चौधरी सोमवीर सिंह ने इससे आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रति लोगों में गुस्सा है, चाहे अग्निवीर योजना, चाहे कौशल विकास योजना, सरकार की पोर्टल योजनाओं ने और बिन खर्ची पर्ची का ढकोसला साबित हो रहा है, जो जग जाहिर हो चुकी है। अग्निवीर योजना यदि सरकार ठीक मानती थी तो अब बदलाव कितना न्याय संगत है। कांग्रेस फिर यही कहती है सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। ये योजना युवाओं की कतई हित में नहीं है, जबकि यह ठेका प्रथा की नौकरी युवाओं के भविष्य को चौपट कर रही है। कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व विधायक ने उनके कार्यकाल के विकास कार्यों को गिनवाया और चौधरी बंसीलाल द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जिक्र करते वक्त भावुक हो उठे तो कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की बैठक को पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी करण सिंह गोठड़ा, पिछड़ा वर्ग नेता जगदीश मंढोलीवाला, मदन श्योरान, रामकुमार सुदिवास, प्रदीप मंढोली, पार्षद प्रतिनिधि अमित श्योरान, पूर्व अध्यक्ष दरिया सिंह कासनी, अंकुर बराड़, जिला प्रधान नरेश आदि ने संबोधित किया और इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व चेयरमैन ईश्वर सिंह बिधनोई, पूर्व पार्षद विजयपाल पुनिया, द्वारका प्रसाद शर्मा, दलीप सिरसी, अशोक शास्त्री, राजकुमार खुर्द, बीडीसी जयवीर गोपाल वास, जेपी कौशिक, ईश्वर मोडासिया, पवन बानगढ़वा, मुख्तार सिंह ढानी टोडा, शेर सिंह सिरसी, सतबीर फौजी सिरसी, विजेंद्र चहर, अशोक आर्य, विद्याधर पिलानिया, फूल कुमार बिद्वान, देवेंद्र धर्मपाल श्योरान, अनिल कासनी, शक्ति सिंह गाड़ा, हवा सिंह ओबरा, होशियार सिंह ओबरा, नंबरदार सतपाल ढानी बहल, पालेराम ठेकेदार, सुरेश गर्ग पातवानिया, दीपक चौधरी, चंद्रभान सैनी, दलबीर चहट, देवेंद्र चौटाला, डा मानसिंह आदि शामिल हुए। यहाँ क्या है, कार्यकर्ताओं क्या छोटी सी मीटिंग के बावजूद सोमवीर के जितने वर्कर हैं इसमें से काफ़ी भीड़ देखने को मिली। ये जो सोच थी चौधरी सोमवीर सिंह की उससे भी कहीं बढ़कर आई है इतनी गर्मी को देखते हुए, एक छोटे से सोशल मीडिया के मैसेज से। और ये बैल ब्लॉक की अकेले की मीटिंग थी जो कार्यकर्ता के बुलाए थे, जो सोच रहे थे 300-400 लोगों की, लेकिन ये 1000 प्लस के लोग आए हैं यहाँ पर। आपको क्या पद दिया है कार्यकर्ता? मैं जिले का किसान प्रकोष्ठ का जिला प्रधान बनाया गया है और कांग्रेस ने जो मेरे को जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं 100% ईमानदारी से नहीं। आज की मीटिंग बड़ी ही सफल और शानदार रही। मेन मकसद आज यहाँ बुलाने का यही था कि अपने जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, सहयोगी साथी हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाए आगे वाली विधानसभा के लिए। 2 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं और किस तरीके से आगे का रूपरेखा तैयार की जाए उसके बारे में आज की कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। मेरा अमित श्योरान, गांव चैट कला, वार्ड नंबर 17 से जिला पार्षद हूँ मैं यहाँ से। और आज की मीटिंग का जो एजेंडा था वो एक तो जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे हैं लोहारू हल्के से, वो कांग्रेस पार्टी उनमें विजय हासिल की है। दूसरा, आगामी जो चुनाव हैं अक्टूबर में विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा के, उन चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग बाबू सोमवीर सिंह ने बुलाई गई थी। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम एकजुट होकर और कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरह एक अहम भूमिका निभाते हुए आगे विधानसभा में कार्य करेंगे सभी मिलकर। आज भाई का जन्मदिन भी है, वैसे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई को। धन्यवाद जी, लंबी उम्र हो और भाई दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और इसकी दया दृष्टि हमारा पर प्यार प्रेम बनो रहे। शक्ति सिंह भाई का आज बर्थडे है,
शक्ति सिंह भाई लोहारू की आन और बान शान है। यूथ को मजबूत करने का समीर चौधरी के बाद में शक्ति सिंह बाबूजी ने बहुत ही काम किया है। प्रदेश स्तर पर सेंटर में गिरफ्तारी देना, हर आंदोलन में आगे रहना, ये दरअसल रियल में जो नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं ना, वो आंदोलनजीवी शक्ति भाई है, हमारे लोहारू की शान है। शक्ति सिंह बाबूजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं हरियाणा न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को राम राम करना चाहूँगा। और आपने जो कहा कि आज की इस छोटी सी मीटिंग में इतनी भीड़ की बात आप कर रहे हो, आप लोगों ने देखा है कि इस मीटिंग में कितना जोश और जुनून था, लोगों में कितना उत्साह था, क्योंकि सभी लोग बीजेपी से तंग हैं। बीजेपी की जो नीतियां हैं वो आम आदमी के विरुद्ध है, इनकी नीतियों से कोई खुश नहीं है, इसलिए लोग बीजेपी को बदलना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये भीड़ का ये कारण है। छोटी छोटी मीटिंग के बावजूद जो भीड़ ज़्यादा होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी सोमवीर सिंह को 44,000 मत मिले थे और जेजेपी की उम्मीदवार अलका आर्य जो थी उनको 27,000 वोट मिले थे। वो एक ही तरह के वोट थे। अब सब ने मिल करके, क्योंकि वो भी विरोध में थे, बीजेपी के विरोध में लोगों ने वोट डाले थे, 27,000 भी, और 44,000 जो वोट थे वो भी लोगों ने बीजेपी के विरोध में ही डाले थे। अब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी को हराना। मैं एक बात और आगे बताना चाहूँगा आपको कि जो लोग काम के पीछे बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, आने वाले चुनाव में वो भी बीजेपी से हट करके कांग्रेस की मदद करेंगे। तो ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँच जाएगा, सोचने की बात है। थोड़ा जोर से बोलो। सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, सब लोगों के सामने है कि सड़कें जो है, आप लोग कहाँ से आए हो मुझे ध्यान नहीं है, लोहारू से किस रास्ते होकर के आए हो आप। हम जाते हैं, जैसे भिवानी से हम आए हैं तो देवराड़ा से इस तरफ और ओबरा तक आते हैं, सारी सड़क टूटी पड़ी है। नहीं, बैल से भिवानी जाते हैं तो सारा लोहानी तक भी सड़क टूटी पड़ी है। बीच बीच में और भी जो है रास्ते हैं सारे टूटे हुए हैं। विकास कार्यों की दुहाई देते हैं, सरकार ये कहते थकती नहीं है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और काम जो किए हैं वो आप लोगों के सामने है। मेरा नाम करण सिंह है, मैं एडवोकेट भी हूँ और खंड शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। साल का गढ़ बचाना है तो सोमवीर को टिकट देनी होगी। भिवानी हल्का चौधरी बंसीलाल का गढ़ है और उसने सभी को मान ली एक हिसाब से काम करे, पूरा हरियाणा में किसी की पक्षपात नहीं करी। ये बीजेपी वालों देख लो, चाहे हुड्डा साहब देख लो, ये पक्षपात करते हैं। बहुत नाम मात्र काम हुए। पूरे देश में खास करके हरियाणा में ये माहौल है कि बीजेपी को भगाना है और देश को बचाना है। बीजेपी के खिलाफ माहौल है और बीजेपी को अब की बार हटाना है, हटाएंगे। और 70 सीटें कम से कम हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की आएंगी। आम जन जो है ना बड़ा परेशान है, चाहे वो आधार कार्ड के हिसाब से, चाहे ऑनलाइन जो है ना सिस्टम के हिसाब से, चाहे फैमिली कार्ड बनवाना हो, चाहे कुछ और बनवाना हो, उसके अंदर लोगों ने जो है ना इस सरकार ने बड़े तंग कर रखे हैं लोगों को। बेरोजगारी है और जो किसानों की एमएसपी का मामला है, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग और जो है ना किसान जो भी वर्ग है वो सब का सब नाराज़ है और बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करेगा। और सब लोग इलेक्शन की इंतजार में हैं, सब बैठे हैं। और जो हुड्डा सरकार थी 10 साल पहले, उससे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हुड्डा साहब की सरकार में बड़ा रिलीफ था लोगों को और बड़े अच्छे सरकार ने काम किए थे। उसका और इसका मुकाबला करते हैं तो ये जो सरकार बिल्कुल कहीं ठहरती नहीं है। इसलिए सरकार बदलना निश्चित है और हरियाणा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। थैंक यू। आपका शुभ नाम? दरिया सिंह एडवोकेट, भिवानी। और नया कंडीशन है, फिर तरफ बोल रहा है।
कार्यकर्ता मीटिंग किस मुद्दे को लेकर? पीछे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, अब ये लोगों का धन्यवाद करने में हम गांव-गांव एक ढाणी में घूमे थे पहले। अब जिस तरह से बहल ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, हमने उसके लिए धन्यवाद किया और आगे के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। एक एक गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। इसी तरह से आज यहाँ बहल का प्रोग्राम था, अगले हफ्ते मैं शिवानी के में प्रोग्राम शिवानी ब्लॉक का करूँगा, उसके बाद मैं लोहारू ब्लॉक का करूँगा और गाँव में जाएंगे, मिलेंगे लोगों से। ये है प्रोग्राम। टिकट को लेकर कह रहे थे साहब जी कि क्या? तो ये तो हमारे को तो पूरा भरोसा है। आज तक हर चुनाव में चौधरी बंसी लाल जी के जाने के बाद यही चर्चा हर चुनाव में रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारे अच्छे संबंध रहे, ईमानदारी के साथ पार्टी का काम किया और पार्टी ये भी देखती है कि कौन वफादार है, कौन जीत सकता है, कौन किसका क्या बेस है। उन चीज़ों को देखते हुए हमारे पूरा भरोसा है पार्टी हमारे को मौका देगी। कंवल जी, यहाँ पर जिस तरह से आज जो कार्यकर्ता है ये बहल ब्लॉक के हिसाब से है। बहल ये ब्लॉक सिर्फ पेपर के माध्यम से या टेलीफोन पे सूचना के माध्यम से आज ये लोग आए, वो अपने दोहरे थे पैसे खर्च करके आए हैं। कोई यूँ कोई नहीं किसी लोभ लालच में या पैसे के लोभ लालच में या खाने के लोभ लालच में या कि साधन के भाड़े के चक्कर में यहाँ पर ये सब अपने पास से आते हैं। जब भी हमारा तो शुरुआत से है, चाहे जलसा कहीं भी हुआ है, चाहे दिल्ली जलसा हुआ है, सभी लोग अपने साधनों से अपने हिसाब से जाते हैं और वो सहयोग करते हैं। हमारा जो व्यवहार भी देखते हैं कि भाई हम भी तो काम इन लोगों के आते हैं, ईमानदारी से राजनीति की ईमानदारी से काम किया। गाँव में जाते हो आप, इतनी काफ़ी भीड़ होती है, बावजूद सोमवीर आए हैं, इसके बारे में क्या कहें? तो लंबे समय से रहे हैं, लोगों से जुड़ाव है। पहले बंसीलाल जी ने काम किए, उनके लिए क्या किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 10 साल तक रहे हैं, तो उस टाइम लोगों को काम किए। लोग देखते हैं कि भाई बिना भागदौड़ के जो होने वाले काम होते थे उनकी हाँ होती थी, जो बार बार झूठे चक्कर हमने कोई कटवाया नहीं। लोगों को हमारे पे भरोसा है। छोटी सी मीटिंग के बावजूद, सैकड़ों के बावजूद यहाँ इकट्ठे हुए कार्यकर्ता यहाँ पर बैठने के लिए ये जो जगह थी छोटी पड़ गई थी। हम तो यही था कि भाई ये काफ़ी रहेगा, लेकिन इसमें जो लोग खड़े हुए थे साइड में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। लोगों में बड़ा उत्साह है और इस पिछले पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में तो और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जो जेजेपी लोकदल के लोग हैं वो भी ये महसूस करते हैं आने वाले चुनाव में मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। जो जेजेपी का लोकदल का इनका कोई आधार नहीं, वोट खराब करने के बजाय वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप देखते हो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और ख़ास तौर से अपने यहाँ पे ज़्यादातर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे और जुड़ेंगे। नौकरियों के मामले में तो लोग नौजवान बच्चा अकेला अग्निवीर की बात क्यों। अब ये देखो, अब नीट की जो एग्जाम हुए हैं उसमें सरेआम पेपर बिके हैं, पैसे लगे हैं बच्चों के, और जो काबिल बच्चे थे उनका नंबर भी नहीं पड़ा। आज हरियाणा के अंदर भी जितनी नौकरियां हैं करीब 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। कई कौशल रोजगार के नाम पर ठेके पे लगाते हैं और कई दूसरी जो बच्चे इंजीनियरिंग MA पास किए उन बच्चों को C ग्रुप में D ग्रुप में लगाए जाते हैं। ये कोई बात थोड़ी है। अगर आज खाली जगह न तो हों तो आप इनको लगाते क्यों, और लगाते हो तो परमानेंट नौकरी लगा। वो नहीं, अब ये जो 5-5 नंबर दे के जिन बच्चों को लगाया गया था उनका भी भविष्य खतरे में हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ फैसले हो गए। चौधरी सोमवीर सिंह जिंदाबाद, चौधरी सोमवीर सिंह जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे।
Thank you.